नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। आरएक्सजेएस की इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स गिवन हो, उन्हें मर्ज करना हो किसी एक ऑब्जर्वेबल के अंदर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स होती हैं और हमें सीक्वेंशली उन्हें क्या करना हो, सब्सक्राइब करना हो, तो वो हम लोग कॉनकैट की मदद से कर रहे थे। आइए चलते हैं और मर्ज क्रिएशन ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके अंदर मैंने दो ऑब्जर्वेबल क्रिएट की, पहला इंटरवल से और दूसरा फ्रॉम इवेंट से। ये इंटरवल हर एक सेकंड में चलता रहेगा और दूसरा फ्रॉम इवेंट डॉक्यूमेंट पे जब भी क्लिक होगा तो ये दो मेरी ऑब्जर्वेबल यहाँ पे हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेबल को मैं चाहता क्या हूँ कि कंबाइन कर दूं किसी एक ऑब्जर्वेबल के अंदर, और जब भी इन दोनों में से किसी के अंदर भी क्या हो, कोई वैल्यू इमिट होगी या फिर इवेंट इमिट होगा, तो हम उसको वॉच कर सकें या फिर जो भी हमें एक्शन लेना है वो हम कर सकें। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ऑब्जर्वेबल को एक ही ऑब्जर्वेबल के अंदर मर्ज करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया आरएक्सजेएस में से मर्ज नाम का जो हमारा क्रिएशन ऑपरेटर है उसको। देन इसके बाद मैं मर्ज में पास कर दूंगा इंटरवल और क्लिक। देन इसके बाद सब्सक्राइब कर देंगे हम। अब ब्राउजर में चलते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। अब ब्राउजर में देख पा रहे हैं इंटरवल हमारा स्टार्ट हो चुका है और जब भी मैं कहीं पे डॉक्यूमेंट में क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाले इवेंट की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल रही है। तो इन दोनों मैंने जो ये हमारी स्ट्रीम थी, आप कह सकते हो ऑब्जर्वेबल्स की, इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया। इन दोनों में से किसी में भी जब क्या हो रहा है, कोई इवेंट ओकर हो रहा है, तो हम जो सब्सक्राइब के थ्रू काम कर रहे हैं, कंसोल पे लॉग करने वाला कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्ज जो हमारे पास है वो को करंटली, मतलब उसने एक साथ इन दोनों को क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, इंटरवल वाला भी और फ्रॉम इवेंट वाला भी। कॉनकैट जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें क्या था कि जब तक पहला कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे को सब्सक्राइब नहीं करता था। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। जब भी जिसमें इवेंट जो आ रहा होगा उसके लिए हमें आउटपुट दे रहा है। लेकिन कॉनकैट में ऑर्डर मैटर करता था कि एक के बाद एक हम लोग अगले वाले पे जा रहे थे। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ मर्ज के साथ, आपको थोड़ा और क्लियर आपको अच्छे से होगा। इस वाले एग्जांपल में मेरे पास index.html के अंदर मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है, साथ के साथ एक बटन लिया है। मैं चाहता क्या हूं कि जब भी इस इनपुट के ऊपर ब्लर इवेंट हो तब मैं इसकी वैल्यू को गेट कर लूं, या फिर जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं, सबमिट बटन पे, तब मुझे इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू मिल जाए। तो ये दो अलग अलग मेरे पास इवेंट हैं, जो कि एक है क्लिक वाला और दूसरा ब्लर वाला। उन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ, एक मर्ज करना चाहता हूँ एक ऑब्जर्वेबल के अंदर। index.ts के अंदर मैंने सबसे पहले रेफरेंस लिया इस इनपुट बॉक्स का। देन उसके बाद अगला जो रेफरेंस है मैंने बटन का रेफरेंस लिया है। इनपुट बॉक्स के ऊपर जो है मैंने ब्लर वाला इवेंट लगा दिया है, ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर दी फ्रॉम इवेंट की मदद से, और फ्रॉम इवेंट से ही मैंने बटन के ऊपर भी क्लिक वाला जो इवेंट बाइंडिंग है वो कर दी है। तो दो ऑब्जर्वेबल यहाँ पे हो गई हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया कि ब्लर वाला जो है कॉमा क्लिक वाला जो है, इन दोनों को क्या करना है कि जब भी इनमें से किसी पे भी क्या होगा, इवेंट इमिशन होगी, तब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल पे लॉक करवा रहा हूँ इनपुट बॉक्स की वैल्यू को। ब्राउजर में हम आते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लर इवेंट मेरे पास आता है तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, या फिर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तब भी मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है जो इनपुट बॉक्स की वैल्यू है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मर्ज के थ्रू हमें सब्सक्रिप्शन मिलती है वो कब कंप्लीट होती है, वो वाली जो नई ऑब्जर्वेबल हमने बनाई कंबाइन करके वो कब कंप्लीट होती है। इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, आरएक्सजेएस के एजेक्स में से एजेक्स ऑपरेटर को बुलाया ताकि मैं एजेक्स की रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकूं, मतलब उससे ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कर सकूं। दो ऑब्जर्वेबल मैंने क्रिएट की, एक तो की यूजर वाली, एक मैंने क्या की, पोस्ट वाली ऑब्जर्वेबल क्रिएट की। यहाँ पे इन दोनों को मर्ज में मैंने पास कर दिया कि यूजर और पोस्ट, इन दोनों के लिए मैंने क्या कहा कि कंबाइन करके एक नई ऑब्जर्वेबल बनाना। और सब्सक्राइब के अंदर मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट के लिए तो कंसोल लॉक कर दिया, कॉल बैक वाला दे दिया, और कंप्लीट के लिए भी कॉल बैक दिया है। और ये वाला जो कॉल बैक है कंप्लीट वाला कब होगा, जब ये दोनों की दोनों जो मेरी क्या है ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे बात फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखने क्या है कि मर्ज वाली जो सब्सक्रिप्शन है हमारी, कंप्लीट वाला कॉल बैक है, वो तब होगा जब ये दोनों के दोनों ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएंगी। तो मर्ज के अंदर जब भी हम जो चीज पास करते हैं, जब वो सारी की सारी ऑब्जर्वेबल्स कंप्लीट हो जाती हैं, आगे कोई फर्दर इमिशन नहीं होती है, तब हमारा कंप्लीट वाला कॉल बैक चलता है। इसका आउटपुट अगर हम देखें, ब्राउजर में हम देखें तो हमारे पास यूजर की डिटेल आ रही है, पोस्ट आ रहा है और फिर कंप्लीटेड आ रहा है, क्योंकि दोनों की दोनों ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो गई। तो इसलिए जो मर्ज की जो हमारी फाइनल सब्सक्रिप्शन थी वो वाली कंप्लीट हो गई है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास ये एजेक्स वाली रिक्वेस्ट हमने डाली है, दोनों की दोनों असिंक्रोनस हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है अभी तो हमारे पास सही आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर आपका डिफरेंट आए। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, पहले नंबर पे मेरे पास पोस्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पे यूजर आ रहा है। हालांकि जो मैंने क्या किया था, पहले नंबर पे यूजर को लिया था, दूसरे नंबर पे पोस्ट पे, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिल रहा है पहले पोस्ट फिर यूजर वाला, वो तो डिपेंड करता है नेटवर्क रिक्वेस्ट के ऊपर कि कब फुलफिल हो रही है। लेकिन जब वो दोनों की दोनों फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद ही मेरा फाइनली मर्ज जो है वो कंप्लीट होगा। एरर वाला भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है कि अगर इनमें से किसी के अंदर भी एरर आता है तो आप चाहो तो एरर वाला कॉल बैक भी दे सकते हो उसको एरर को हैंडल करने के लिए। इस तरीके से आप एरर को प्रिंट भी करवा सकते हो, या फिर जो भी आपने वहाँ पे काम करना
वैसे मैं आगे जाके आरएक्सजेएस में आपको एरर हैंडलिंग अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो भी मैंने इसको ऑब्जर्वेबल्स पास किए उनमें से किसी एक में भी एरर आ गया तो आगे फर्दर वाली जो दूसरी इमिशंस हैं उनको रोक देता है, फिर आगे उनको चलने नहीं देगा। मर्ज में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहले नंबर पे चीज क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, को करेंटली क्या करता है, सब्सक्राइब करता है। जितनी भी यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स आप इसको पास करोगे उन सबको इकट्ठे ही सब्सक्राइब कर देगा, जब जब भी जिसका रिजल्ट आ रहा होगा वो आपको देता रहेगा। दूसरे नंबर पे ये कंप्लीट तब होता है हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेबल्स हैं जब वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं तब ये कंप्लीट होता है। तीसरी बात ये कि अगर बीच में क्या कहीं पे एरर आ जाता है तो ये क्या होगा, अगले वाली जो इमिशन है उनको रोक देगा। मर्ज वाला जो है हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर है, क्योंकि ये कोकरेंटली सबको क्या करता है, जो भी ऑब्जर्वेबल्स को पास की होती है उनको सब्सक्राइब करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आप इसको पास कर सकते हो कि जो कोकरेंटली आपको सब्सक्राइब करनी है ऑब्जर्वेबल, वो कितनी करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कितनी करनी है। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, ये 3 ऑब्जर्वेबल्स क्रिएट की, मर्ज के अंदर इन तीनों को पास किया, और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी मैंने अलग से पास किया, 1 वाला। ये क्या है, कोकरेंट फैक्टर की एक टाइम पे कितनी सब्सक्रिप्शंस आपको एक्टिवेट करनी है, कितनों को मैं सब्सक्राइब करूं। अभी अगर मैंने इसका ऑप्शन दिया है 1, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक को ही ये सब्सक्राइब करेगा, जब वो फिनिश हो जाएगी देन नेक्स्ट पे जाएगा। तो कॉन्कैट वाला काम करेगा। कॉन्कैट भी यही करता है ना, एक कंप्लीट होती है देन दूसरे पे जाता है। एक बार मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ब्राउजर में अगर हम देखें तो नेटवर्क टैब के अंदर हम देख पा रहे हैं कि पहले इसने फर्स्ट वाले को सब्सक्राइब किया, उसका कंप्लीशन हुआ, देन उसके कंप्लीशन के बाद अगले को किया स्टार्ट, जब उसका कंप्लीशन हो गया देन तीसरे पे गया। तो को करंट फैक्टर क्योंकि 1 था तो एक टाइम पे एक ही सब्सक्रिप्शन को इसने ओपन किया, देन उसके बाद अगले वालों पे चलता रहा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो साइमल्टेनियसली 2 को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। को करंटली मतलब 2 को एक्टिवेट करके रखेगा। मर्ज के अंदर इसको दे देता हूँ नंबर 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 को करंटली मुझे इसे चलाना। ब्राउजर में नेटवर्क टैब में हम देखें तो यहाँ पर इसने 2 को इकट्ठे रिक्वेस्ट डाल दी, देन जब वो कंप्लीट हो गई हैं उसमें से फिर अगले वाले को इसने डाली, तो साइमल्टेनियसली 2 को इसने रिक्वेस्ट डाली, एक साथ ही इनिशिएट हुई रिक्वेस्ट। हमने यहाँ पे देखा जब इनमें से जो भी कंप्लीट हो रही होगी उसके बाद देन ये दूसरे पे चला गया कि भाई अच्छा ये वाला फुलफिल हो चुका है, अगले वाले को मैं डाल देता हूँ। 3 करता हूँ तो 3 को इकट्ठे रिक्वेस्ट डाल देगा। यहाँ पे मैंने किया 3। अब क्या होगा कि तीनों की तीनों इकट्ठी फायर होगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेटवर्क टेक में कि तीनों की तीनों इसने इकट्ठी फायर की, बाकी रिजल्ट जिसका जब भी आ जाए तो वो बात अलग है। बाय डिफॉल्ट ही क्या करके रखता है हमारे पास मर्ज, जितनी भी हम इसको ऑब्जर्वेबल्स देते हैं, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, जितनी भी ऑब्जर्वेबल हम इसको देते हैं उतनी ही ये कोकरेंटली एक्टिवेट कर देता है सबको। 3 देंगे तो तीनों को इकट्ठे कर लेगा, 4 भेजेंगे 4 को, 5 भेजेंगे 5 को। पर इसको चाहो तो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे कोकरेंट नंबर देके कि 2 करनी है, 3 करनी है, 1 करना है, क्या करना है। 1 कर दोगे तो वो कॉन्कैट जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्कैट भी मर्ज जैसा ही है, बस उसमें कोकरेंट जो होता है 1 होता है हमारे पास। इसको थोड़ा अच्छे से और मैं समझा सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइमर्स लेता हूँ, उन टाइमर्स से आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 टाइमर बना रहा हूँ, 3 ऑब्जर्वेबल मैंने ली। इस फंक्शन को कॉल करके मैं टाइमर वाले को ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ। पहले वाली जो है वह इंटरवल स्टार्ट होगा हर एक 1 सेकंड पे, और ये मैक्सिमम लिमिट 7 है। इसका नाम टाइमर 1 दे दिया। दूसरे हर 2 सेकंड पे चलेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 तक आएंगी, 6 टाइम वो चलेगा। टाइमर 2 दे दिया, टाइमर 3 दे दिया, लिमिट उसकी 10 दे दी, और 500 मिली सेकेंड्स के अंदर वो इमिशन होती रहेगी। अब इन तीनों को मैंने क्या पास कर दिया, मर्ज के अंदर पास कर दिया, और यहाँ पर जो फैक्टर है कोकरेंट फैक्टर वो 2 रख दिया। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे ये 2 ही सब्सक्रिप्शंस को एक्टिवेट करेगा, 2 ही ऑब्जर्वेबल्स को एक्टिवेट करेगा। चलेगा कैसे, टाइमर 1 और टाइमर 2 को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। टाइमर 3 को नहीं करेगा क्योंकि कोकरेंट फैक्टर 2 है। जब टाइमर 1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या होगा, टाइमर 2 तो चलता ही रहेगा लेकिन टाइमर 3 को भी एक्टिवेट कर देगा। कोकरेंट फैक्टर फिर से क्या हो जाएगा, 2 ही रखेगा मेंटेन करके। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउजर में हम आउटपुट देख पा रहे हैं, टाइमर 1 और टाइमर 2 हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। जब हमारा टाइमर 1 कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही उसने टाइमर 3 को शुरू कर दिया, टाइमर 2 तो चल ही रहा है पैरेलल के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप को करंट फैक्टर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मर्ज के अंदर। अब बात आती है कि कॉन्कैट और मर्ज का इस्तेमाल कब कौन सी जगह पे करना चाहिए। कॉन्कैट का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास क्या हो, ऑर्डर मैटर करता हो, सीक्वेंशली एक के बाद एक आपको इस तरीके का कुछ ऑपरेशन करना हो, और वहाँ पर आपके पास कॉन्कैट के अंदर लॉन्ग लीव ऑब्जर्वेबल्स नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए कॉन्कैट के अंदर। अगर कंप्लीट नहीं होगी तो वेट में रह जाता है कि जब तक पहली कंप्लीट नहीं होगी अगले पे जाएगा नहीं। तो मर्ज के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता आपको, अगर ऐसी कोई चीज़ चाहिए। और यहाँ पर लॉन्ग लीव ऑब्जर्वेबल्स भी हो सकती है, जैसे मर्ज के अंदर हमने देखा इंटरवल आपके पास हो सकता है लॉन्ग लिव्ड है। फ्रॉम इवेंट के थ्रू क्लिक वाला देखा तो वो भी क्या लॉन्ग लिव्ड, इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मर्ज ऐसे डिपेंड नहीं रहता कि अच्छा पहले फिनिश होगी दूसरे वाला तब मैं करूँगा, नहीं, इकट्ठे ही कर दिया, जिसका जैसा रिजल्ट आ रहा है तब वो देखते रहना है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि कब कॉन्कैट का इस्तेमाल करना, कब मर्ज का। डिपेंड करता है सिचुएशन, आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने जा रहे हो।
लेकिन इसकी नॉलेज होगी दोनों की डिफरेंस की तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार लिखते हुए जाएं। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। भक्तजनों, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।